सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक लंबे समय अंतराल के पश्चात आज पुनः परम पवित्र भाद्रपद मास में आप लोगों के बीच में YouTube के माध्यम से कुछ सांस्कृतिक विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये महीना ही भाद्रपद का है। भाद्रपद का महीना अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ माह है। यद्यपि हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में तो भाद्रपद के माह को काला महीना भी कह देते हैं, लेकिन भद्र शब्द स्वयं में कल्याण का वाचक है। भद्रानाम पदानाम समूह भाद्रपदः, अर्थात महान कल्याणकारी कार्यों का समूह जिस माह में हमको दिखने को मिलता है वो भाद्रपद मास है। भाद्रपद मास ही भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य मास है। और यदि हम अपने पूर्वांचल क्षेत्र में देखें तो भाद्रपद मास में बहुत सारे पर्व यहाँ पर आयोजित होते हैं, उत्सव आयोजित होते हैं। बिरुड़ा पंचमी हो या फिर सातों आठों का पर्व हो, नंदाष्टमी का उत्सव हो, सब भाद्रपद मास में ही आयोजित होते हैं। यद्यपि हमारे पर्व सौर मास और चांद्रमास और कतिपय स्थानों पर नक्षत्रों के आधार पर भी उन्हें हम आयोजित करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सौर मास में अधिक से अधिक ये पर्व संपन्न होते हैं। और भाद्रपद मास में ही जो कृष्ण पक्ष है उसमें अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य माना जाता है, जिसको कि कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। और गणेश जी का जो संकष्टहर चतुर्थी व्रत होता है वो भी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में ही होता है। और आज बड़े संयोग की बात है, आज की जो पावन तिथि है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी है। और प्रत्येक चतुर्थी को गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। और आज कई स्थलों पर गणेश जी का मंडप भी लोग लगाते हैं। गणेशोत्सव भी शुरू होता है। पहले महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में इसका अधिक प्रचलन था, लेकिन अब तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी गणेश पंडाल सज रहे हैं। अच्छी बात है, जो हमारी संस्कृति है उसका जितना अधिक विस्तार हो। दुर्गा पूजा पहले कलकत्ता तक ही थी, बंगाल में ही थी, लेकिन आज रामलीला और दुर्गा पूजा समग्र राष्ट्र में आयोजित होती है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता का ही विषय है। इस पर कोई विवाद मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। तो आज गणेश चतुर्थी है, पावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एक स्वगुम्फित श्लोक भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। वंदे देव उमासुतं च वरदं, वंदे गणानां पतिं, वंदे संकटनाशकं गजमुखं, वंदे प्रियाणां पतिं, वंदे शैलसुताप्रियं शिवसुतं, वंदे निधीनां पतिं, वंदे सिद्धिविनायकं च सुखदं, वंदे सभानां पतिं। भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और भगवान गणेश जी से निवेदन करता हूँ कि हम सभी के जीवन में मंगल को बढ़ाएं। परम पावनीय भाद्रपद का मास है, वर्षा ऋतु का कालखंड है और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत उत्सव हो रहे हैं। और कल पंचमी की तिथि होगी। पंचमी को हमारी एक बहुत सांस्कृतिक विरासत सामने आती है, जिसको हम बिरुड़ा पंचमी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसमें कि हमारे संस्कृति का एक संवाहक पर्व आता है, जिसको हम बिरुड़ा पंचमी कहते हैं। और इस बिरुड़ा पंचमी में क्या होता है, एक विशेष पात्र में जल भरा जाता है और कई प्रकार के जो अन्न इत्यादि हैं। और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो पहले गेहूं का अधिक प्रचलन था, लेकिन जैसे गेहूं, चना, गहत, मटर, रैंस, लोबिया जिसे हम कहते हैं, और उड़द, इन तम प्रकार के अनाजों को भिगाया जाता है। और माताएं साफ एक कपड़े में दूर्वा डाल करके कुछ पोटलियां भी बनाते हैं और भगवान के मंदिर के आगे इन पोटलियों को एक बड़े पात्र में, जल पात्र में भिगो करके रखा जाता है।
और माताएं इस कार्य को विशेष रूप से करती हैं। और इसी तिथि को हम ऋषि पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। और जब ये बिरुड़ा भिराए जाते हैं तो प्रत्येक दिन सायंकाल में उसकी धुलाई भी की जाती है, पूजन भी उसका किया जाता है। और इस अवसर पर कई जगह देखने को मिलता है। अब तो ऐसे प्रचलन कम हो चुका है, लेकिन पहले बहुत देखने में आता था कि हमारे जो घर होते थे, घरों के द्वारों में माताएं विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र भी बनाते थे और आलेखन तैयार किए जाते थे। और जो बिरूड़ा डाले जाते हैं भिगाने के लिए, प्रत्येक दिन उसकी धुलाई भी की जाती है। और जब हम पंचमी को बिरूड़ा भिगा लेते हैं, षष्ठी तिथि में भी उसका पूजन होता है। और सप्तमी अष्टमी जो जो विशेष तिथियां हैं उनको हम सातों और आठों के रूप में मानते हैं। और सायंकाल में बिरुड़ाओं को रोज धुला भी जाता है, धुलाई उनकी की जाती है। और जब पंचमी का दिन व्यतीत होता है, षष्ठी का दिन व्यतीत हो जाता है, तो सप्तमी के दिन माता एक विशेष प्रकार का उपक्रम करते हैं जिसको कि हम अमुक्ताभरण सप्तमी कहते हैं। सातों हमारे कुमाऊनी भाषा में इसे कहा जाता है। और सातों का यह पर्व इतना महत्वपूर्ण है माताओं के लिए, जैसे पुरुष वर्ग रक्षाबंधन और जनेऊ का महत्व स्वीकार करता है, उसी प्रकार से माताओं के लिए सातों पर्व का बड़ा महत्व माना जाता है। और सभी माताएं सातों के इस पावन अवसर पर डोरक धारण करती हैं अपने बाएं हाथ में, जिसको कि हमारे कुमाऊनी भाषा में डोर कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की डोरी होती है, जैसे जनेऊ का निर्माण किया जाता है विभिन्न तंतुओं के द्वारा, इसी प्रकार डोरक का भी निर्माण किया जाता है और 7 गांठें उसमें होती हैं। तो सप्त ग्रंथि युक्त डोरक माताएं धारण करती हैं। पुरोहित जी को बुलाया जाता है, गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है और उसके बाद विधिवत डोर धारण किया जाता है। और यहाँ तक की परंपरा है कि माताएं प्रत्येक दिन प्रातः काल में स्नान के बाद डोर में भी जल चढ़ाती हैं और सर्व सौभाग्य हेतु और अपने संतान विद्या हेतु, परिवार की रक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना भी करती हैं। और डोर को धारण करने का एक विशेष मंत्र है, देव देव जगन्नाथो सर्व सौभाग्यदायको गृह्णामि डोर रूपम त्वाम पुत्र पौत्र विवर्धनम सप्तसामोपगीतम त्वाम सप्तलोक महेश्वरम सूत्र ग्रंथस्थितम नित्यम धार्यामि स्थिरो भव। इस मंत्र के द्वारा डोर धारण किया जाता है और जो पुराना डोर है उसका भी विसर्जन किया जाता है। उसका भी एक मंत्र है, हर पापानि सर्वाणि तुष्टिम कुरु दयानिधे प्रसन्नस्सन्नुमाकान्तः दीर्घायु पुत्रदो भव। तो इस प्रकार से पुराने डोरक को विसर्जित कर दिया जाता है और जिस प्रकार डोर धारण करते हैं। और अगली तिथि आती है अष्टमी की तिथि, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा में आठों भी कहते हैं। और इससे शुद्ध रूप से इसके लिए पंचांग में दूर्वाष्टमी शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो दूर्वाष्टमी के दिन भी कुमाऊं क्षेत्र में बड़े सुंदरता के साथ में माताएं एक दिव्य आभूषण धारण करती हैं, जिसको कि हम दुबड़ा भी कहते हैं। और ये जो डोर के बाद अगले दिन दुबड़ा धारण किया जाता है, अब तो बाजारों में बने हुए सुंदर रेशमी तागों के दुबड़े भी हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन मूल रूप से ये दूर्वा शब्द से जुड़ा हुआ है। दूर्वा शब्द समृद्धि का सूचक है और दूर्वाष्टमी में पहले दूर्वा का ही दुबड़ा धारण किया जाता था और दूर्वा से ही उसका निर्माण भी किया जाता था, इसलिए इसको दूर्वाष्टमी भी कहा जाता है। और दूर्वा जब ग्रहण की जाती है पूजा के लिए, उसका भी एक दिव्य मंत्र है, कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुखस्वरी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च। तो दूर्वे के आगे भी कामना की जाती है कि हे दूर्वे, जिस प्रकार तुम एक शाखा से प्रशाखा के रूप में बढ़ती हुई आगे को बढ़ रही हो, अपनी शाखा प्रशाखाओं को बढ़ाती हो, अपनी जड़ों की वृद्धि करती हो, उसी प्रकार हमारे वंश की भी वृद्धि हो, हमारे कुल की भी वृद्धि हो और हम अपने जीवन पथ पर बड़े प्रेम के साथ आगे बढ़ सके और हमारा विस्तार हो सके, ये प्रार्थना की जाती। क्योंकि दूर्वा स्वयं समृद्धि का
सूचक वनस्पति है और इसीलिए दूर्वा धारण करने का विशेष मंत्र भी यहाँ पर दिया जाता है। तो इस प्रकार पंचमी को बिरूड़ा डाले जाते हैं, षष्ठी को भी उसकी पूजा की जाती है और सप्तमी में डोरक धारण करती हैं माताएं, अष्टमी में दुबड़ा धारण करती हैं और सप्तमी अष्टमी में ही हमारे पर्वतीय क्षेत्र में गौरा महेश्वर की भी पूजा होती है। पूरे ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर के देवालयों में जाते हैं या किसी के घर भी निश्चित होते हैं, उनके घर के पास में सुंदर वनस्पतियों के द्वारा गौरा महेश्वर बनाए जाते हैं। हमारी कुमाऊनी भाषा में उनको बुड़बाड़ी भी कहा जाता है और सब लोग उनकी पूजा करते हैं और सबसे पहले उनको बिरुड़ चढ़ाते हैं और जो देवस्थल है वहाँ पर भी जो है बिरुड़ चढ़ाए जाते हैं और इनको बिरुड़ चढ़ाने के बाद नृत्य गीत इत्यादि वहाँ पर किया जाता है। वर्षा काल का ये समय रहता है, अभी खेती का काम भी थोड़ी कम हो जाता है, तो सब लोग बड़े प्रेम के साथ आमोद प्रमोद करते हैं और उन बुढ़े बाढ़ियों को नचाया भी जाता है और उसके बाद उनको गले भी लगाया जाता है। फिर उनका मंदिर में ही विसर्जन भी कर दिया जाता है। हमारे बेरीनाग, पिथौरागढ़, लोहाघाट, थल इस क्षेत्र में तो ये सातों आठों को बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब तो हमारे बागेश्वर के कठपुड़िया क्षेत्र में भी जो है सातवां आठों का मेला बुहाला क्षेत्र में लगने लग गया है, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से सातवां आठों का पर्व होता है और इसमें गौरामेश्वर का पूजन किया जाता है। इनको बिरुड़ चढ़ाए जाते हैं। जो भी हमने पंचमी के दिन बिरुड़ भिगाए थे पहले इनको अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद देवस्थलों में चढ़ाए जाते हैं और तब सायंकाल में सब लोग अपने घरों में आते हैं और घरों में आकर के उन जो बिरुड़ हमने भिगाए हुए थे उनको भुना जाता है, पकाया जाता है और स्वयं प्रसाद के रूप में उनको ग्रहण करते हुए फिर अपने पड़ोस में भी बांटा जाता है। तो इस प्रकार की परंपरा हमारे बिरुड़ा पंचमी की रही है। जहाँ तक बात दूर्वाष्टमी की है, इसमें कई मुहूर्तों का भी ध्यान रखा जाता है। ये दूर्वाष्टमी और जो सातों का हम व्रत करते हैं, यद्यपि भाद्रपद शुक्ल पक्ष का व्रत है लेकिन अगस्त्य तारा का उदय होना भी इस पर भी निर्धारित रहता है। तो इसलिए कभी ये भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी में भी हो जाता है, यदि अगस्त्योदय पहले हो जाए, या जब अधिक मास होता है तो श्रावण शुक्ल पक्ष में भी इस व्रत को कर लिया जाता है। इसलिए इसमें विशेष महत्व है। ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का इसमें त्याग किया जाता है। दूर्वाष्टमी तुषा कार्या ज्येष्ठा मूलम च वर्जये। ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का परित्याग करते हुए, उसको छोड़ते हुए इस व्रत को हम संपन्न करते हैं। और साथ ही साथ जब दूर्वाष्टमी को हम दुबड़ा धारण करते हैं उसका भी एक मंत्र है, त्वं दूर्वे मृत जन्मासी वंदिता शिशुरासुरै सौभाग्यम संततिम दत्वा सर्वकार्यकरी भव शाखाभिश्च प्रशाखाभिः विस्तृतासि महीतले तथा ममापि संतानम देहि त्वं वज्रामरम। तो इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा दुबड़ा धारण किया जाता है और भगवान से आत्ममंगल सहित जगत मंगल हेतु प्रार्थना की जाती है। तो वास्तव में ये जो सातवां आठों का पर्व है या बिरुड़ा पंचमी है, ये जो है हमारे शास्त्रीय पर्व तो है ही, लेकिन इसमें कई हमारी लोक मान्यताएँ भी जुड़ जाती हैं। गौरा महेश्वर साक्षात शास्त्रीय देवता हैं, लेकिन कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं कि यहाँ पर गौरा और महेश्वर को गोप गोपी के रूप में दिखाया गया है और जो है गोप रूपी शिव जो हैं गोपी रूपी गौरा से विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं, लेकिन गौरा विवाह का पूरी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर छोड़ देती है और तब माता पिता जो हैं शिव के साथ उसका विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते। और लेकिन जब बाद में गौरा और भगवान शंकर के वास्तविक स्वरूप का उन्हें पता चलता है तो फिर मैना इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेती है और गौरा और महेश्वर का विवाह संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार गौरा महेश्वर साक्षात शिव और पार्वती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी वर्णन आता है कि जो हमारी मान्यता है उनको गोप गोपी के रूप में भी दिखा दिया और एक ऐसी मान्यता भी आती कि विणभाट नामक एक ब्राह्मण देवता हैं जिनकी कई संतानें हुई और लेकिन ब्राह्मण के 7 संतानें हो गई, लेकिन जब 7 संतानों का विवाह हो जाता तो उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। और संयोग की बात है कि एक बार वो ब्राह्मण देवता कहीं से यज्ञ करा करके लौट रहे हैं, तब उनको नदी के पास में स्त्री रूप में माँ पार्वती के दर्शन होते हैं और तब ब्राह्मण ने अपने बच्चों के वंश वृद्धि के लिए उनसे निवेदन किया। तभी सामान्य स्त्री स्वरूपा माँ पार्वती ने उन्हें
सातों आठों का व्रत करने का संदेश दिया और डोरक धारण करने का और दुबड़ा धारण करने का भी उनको संदेश दिया। और ऐसा वर्णन आता है कि सप्त ग्रंथ युक्त डोरक धारण करते हुए उन सभी ने फिर गौरा महेश्वर का पूजन किया और उनकी वंश वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से इन गाथाओं को भी इसके साथ जोड़ा गया है। खैर जो भी है, हमारी शास्त्रीय मान्यता हो चाहे हमारी क्षेत्रीय मान्यता हो, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए होती है। और जो बिरुड़ा पंचमी है, बिरुड़ा पंचमी भी एक प्रकार का बहुत बड़ा त्यौहार है और हम कृषि प्रधान भारत देश के रहने वाले हैं, तो इससे हमारे कृषि प्रधान भारत देश होने का जो सूत्र है वो पुष्ट होता है। और हम दूर्वा की भी पूजा करते हैं जो कि वनस्पति का प्रतीक है। तो जब तक हम वनस्पति का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रख सकता है। और बिरुड़ा पंचमी के माध्यम से और इस कालखंड में जो व्रत किए जाते हैं उसमें पका हुआ अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, कच्ची चीज़ें ही ली जाती हैं। तो और जो अंकुरित होने वाले बीज हैं उनको ग्रहण करने का संदेश दिया गया है। तो ये हमारे पूर्वजों के अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता का भी संदेश देता है, क्योंकि अंकुरित बीज जो हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और आज तो भले मनोरंजन के कई साधन हैं, लेकिन पहले मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते थे। तो एक स्थान पर मिल करके लोग नृत्य करते थे, आमोद प्रमोद करते थे। तो ये भी हमारे एक स्वस्थ मनोरंजन के साधन भी ये पर्व रहे हुए हैं। तो हम कई प्रकार से जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्व, ये उत्सव, ये आयोजन हमें आपस में जुड़े रहने का, संवेदनशील होने की प्रेरणा देते हैं। पुनः बिरुड़ा पंचमी सातों आठों का मैं के अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भगवान गौरा महेश्वर की आप सभी पर कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।